नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका शानदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके की सीरीज आपके लिए चल रही है। गुरुकुल क्लासेस की टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है और आज हम अपने टाइगर रिजर्व के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व का पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो पार्ट क्लियर किया होगा, वीडियो वॉच की होगी, सब अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व का पार्ट 2 आज हम करेंगे। इस पर आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से हमेशा क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बने हैं। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से एसएससी बनाती है अपने। तो इस टॉपिक पे इसे हल्के में ना लें, नजरअंदाज ना करें और ध्यान दें। आप सब जानते हैं टाइगर रिजर्व का पार्ट 2 है। हो सकता है इसके बाद हमें एक पार्ट और बनाना पड़े क्योंकि चैप्टर थोड़ा लार्ज है ये, इस वजह से सेकंड पार्ट ये है। इसके बाद हो सकता है एक पार्ट और आए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप सभी ध्यान देंगे और चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों हम आज एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं टाइगर रिजर्व जो है पूरी तरह से टाइगर से संबंधित है, बाघ से संबंधित है। तो बच्चों को हमेशा ही एक डाउट रहता है, एक समस्या उनके सामने रहती है कि जानकारी की वजह से वो बाघ को ही टाइगर कहते हैं, चीता, तेंदुआ, शेर इनमें अंतर नहीं कर पाते बच्चे। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि बाघ को, तेंदुए को और चीते को एक ही समझ लेते हैं। चीता, तेंदुआ और बाघ ये तीनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों ये विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से सभी ध्यान देंगे, समझेंगे। देखिए बाघ अलग होता है, चीता अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है। और जो आपका बाघ है, बाघ को ही बाघ और टाइगर एक ही होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, बाघ और टाइगर एक ही होता है। तो ये बाघ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसकी स्पीड होती है, जो दौड़ने की जो स्पीड होती है बाघ की, वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाघ की छलांग 7 फीट ऊंची छलांग होती है। दोस्तों हाई जंप की हम बात करें तो हाई जंप बाघ की होती है 7 फीट। शरीर पर काली धारियां व रंग सफेद, नीला और नारंगी। देखिए एक बार ध्यान देंगे, जो बाघ होता है उसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। कैसे रंग की होती हैं? सफेद, नीली और नारंगी। ये होता है बाघ। इसकी छलांग मारने की क्षमता अलग होती है, दौड़ने की क्षमता अलग होती है और इसका जो आकार होता है वो भी अलग होता है। इनके सापेक्ष इसका आकार अलग होता है और इसकी जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, वो भी अलग होते हैं। धारियों के रंग में सफेद रंग, नीला रंग और नारंगी रंग होते हैं। और बाघ और टाइगर एक ही चीज है, ये समझ लेना। तो अब आते हैं हम चीता। चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं। चीता की कोई अलग इंग्लिश नहीं होती है, चीता को इंग्लिश में चीता ही बोला जाता है। तो चीता की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि सबसे अधिक होती है। अगर सर्वाधिक स्पीड से दौड़ने वाला जानवर कोई है दुनिया में तो वो चीता ही है। दोस्तों चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। छलांग 23 फीट होती है। शरीर पर काले धब्बे होते हैं। देखिए यहाँ बाघ पर होती हैं धारियां। क्या होती हैं बाघ पर? धारियां। और चीता क्या होता है? चीते पर होते हैं काले धब्बे, इस पर धारियां नहीं होती। दोस्त क्या होता है? धब्बे होते हैं। और बाघ पर होती हैं धारियां, मतलब टाइगर पर धारियां दिखाई देंगी आपको और चीता पर धब्बे दिखाई देंगे। अब तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में लेपर्ड बोलते हैं, ये क्या होता है? लेपर्ड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेपर्ड, तेंदुआ। इसकी दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। छलांग 20 फुट की लगा सकता है। शरीर पर फूल जैसे धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? फूल जैसे धब्बे। और शेर को तो आप जानते ही हैं, दौड़ने की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। छलांग 36 फुट की लगा सकता है। और सिर और चेहरे पर घने बाल होते हैं। सिर और चेहरे पर घने बाल होते हैं, ये शेर की पहचान है। दोस्तों तो मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं, जो बाघ होगा, आई मीन टाइगर जो होगा, उसके शरीर पर धारियां पाई जाएंगी, न कि धब्बे। क्या पाई जाएंगी? धारियां। और धारियां कैसे कलर की होंगी? नीले, नारंगी और सफेद कलर की धारियां होंगी। और जो चीता होता है, चीते पर धारियां नहीं होती हैं, धब्बे होते हैं। कैसे कलर के? काले रंग के धब्बे होते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ धारियां साफ आपको नजर आ रही होंगी और यहाँ धब्बे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और जो तेंदुआ होता है,
तेंदुआ अलग स्पीड से दौड़ता है, छलांग अलग क्षमता से लगाता है और शरीर पर फूल जैसे धब्बे होते हैं। यहाँ धब्बे तो यहाँ भी होंगे, लेकिन धब्बे अलग प्रकार के होंगे, उनमें अलग प्रकार का अंतर आपको दिखाई देगा। धब्बे फूल जैसी आकृति के या आकार के होंगे, जैसा फूल होता है दिखने में, उस तरीके के धब्बे आपको कहाँ दिखाई देंगे? तेंदुए पर। शेर को आप भली भांति जानते हैं, मैं आशा करता हूं इतना तो सभी दोस्त जानते ही होंगे कि शेर और बाघ, टाइगर ये अलग होते हैं, लेकिन आपको शायद, जैसा मैं आशा कर रहा हूं कि बाघ, चीता और तेंदुआ इनमें आज अंतर पता चला होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपने चैप्टर को, भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या। दोस्तों देखो, मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? 106। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या या नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 106। उसी प्रकार से टाइगर रिजर्व्स की जो संख्या है वो भारत में कितनी है? 53। आज तक भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उनकी संख्या घटती या बढ़ती रहती है। वो इस वजह से ऐसा होता है कि टाइगर रिजर्व्स जब हम बनाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको समझाया था कि टाइगर रिजर्व कुछ नहीं होते, नेशनल पार्क या वन्यजीवी अभ्यारण्य ही होते हैं। और नेशनल पार्क या वन्यजीवी अभ्यारण्य में कुछ क्षेत्रों को हम टाइगर के लिए रिजर्व कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व उस क्षेत्र को माना जाता है जिसमें एक निश्चित संख्या में टाइगर्स रहते हैं। तो जो सरकार है या जो प्रशासन है वो एक प्रकार का आंकड़ा अपना रखते हैं कि अगर इस संख्या से ऊपर टाइगर यहाँ इस क्षेत्र में होंगे तो हम इसको टाइगर रिजर्व बना देंगे। तो मान के चलिए अगर किसी जगह पर या किसी क्षेत्र में टाइगर की संख्या उस आंकड़े से ऊपर है तो वो टाइगर रिजर्व माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि संख्या टाइगर की कुछ ही सालों बाद कम हो जाए, तो फिर वह क्षेत्र टाइगर रिजर्व से बाहर हो जाता है। तो इस वजह से टाइगर रिजर्व्स की संख्या भारत के अंदर घटती या बढ़ती रहती है। लेकिन मैं आपको ये आज का डाटा बता रहा हूं, वर्तमान का डाटा बता रहा हूं। भारत में आज तक 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। कितने टाइगर रिजर्व्स? और जो 53वां टाइगर रिजर्व है भारत में, जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। यूपी, उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में बनाया गया टाइगर रिजर्व है, या हम ये कह सकते हैं कि 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, मैंने कल आपको बताया था कि भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व बना था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही हमने टाइगर रिजर्व बनाया था पहला अपना, 1973, जब 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। उसी समय भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। वो कौन बना था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो वो चीज आपको अलग ध्यान रखनी है। उससे अलग ये पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो भारत का अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो वो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है भाई। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाघ का निधन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। देखिए, हमारे भारत में जो सबसे बुजुर्ग टाइगर था, क्या था? बाघ। सबसे बुजुर्ग मतलब सबसे उम्र दराज जो टाइगर था उसका हाल ही में निधन हो गया है। तो जिसका नाम क्या था? टाइगर का नाम था राजा। क्या नाम था? राजा नाम था दोस्तों। ये टाइगर का नाम है। ये टाइगर हमारे देश में सबसे बुजुर्ग टाइगर था। क्या था? सबसे बुजुर्ग टाइगर था। अब ये टाइगर नहीं रहा दोस्तों, हाल ही में इसका निधन हो गया है। और वो निधन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। कौन से टाइगर रिजर्व में? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में राजा टाइगर का निधन हो गया है, जिसकी उम्र 25 वर्ष 10 माह थी। उम्र कितनी थी इसकी? 25 वर्ष 10 माह। 25 वर्ष और कितना? 10 मंथ। ये नोट करेंगे आप। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चित रहा राजा जानवर कौन था? एक हाथी था, एक बैल था,
या एक टाइगर था या एक शेर था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप इंपोर्टेंट सीडी में रखें। इंपोर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर। देखिए दोस्त, टाइगर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टाइगर एक ही तरह के होते हों। जैसे कुत्ते की अलग अलग प्रजाति देखी जाती है, आपने देखा होगा कुत्ते में जर्मन शेफर्ड होता है, उसी तरीके से और भी कुत्ते होते हैं। ऐसे ही टाइगर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके आकार में भी भिन्नता पाई जाती है। तो आकार में जो सबसे बड़ा टाइगर होता है वो कौन सा होता है? हरकुलस टाइगर होता है आकार में सबसे बड़ा। कौन सा टाइगर? हरकुलस टाइगर। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस साल ही एसएससी CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टाइगर, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा है? हरक्यूलस। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आपको टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है भाइयों? नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। देखिए, जब मैंने आपको नेशनल पार्क क्लियर कराए थे, तो मैंने आपको वहां पे कुछ ट्रिक बताई थी इनको याद रखने की। तो वहां मैंने आपको जो बताया था नामदफा नेशनल पार्क, तो नामदफा नेशनल पार्क में ही नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। तो आप इसे भी उसी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश की कोई भी चीज याद करने के लिए हम अरुण और आंचल शब्द याद रखेंगे। और अरुण और आंचल शब्द से ही हम क्या याद कर रहे थे? दफा। दफा किसके खिलाफ लिखी गई थी? अरुण के खिलाफ। तो दफा क्या याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। दफा लिखी गई थी दोस्तों अरुण के खिलाफ, इसीलिए नामदफा टाइगर रिजर्व कहां हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद है कमलंग टाइगर रिजर्व, उसके बाद है पक्के टाइगर रिजर्व। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब अरुण आंचल को लेकर फरार हो गया था, तो क्या उनकी दोस्ती पक्की होगी या कच्ची होगी? दोस्ती पक्की तो होगी। तो इस प्रकार पक्के टाइगर रिजर्व कहां होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। इस प्रकार से इस टाइगर रिजर्व को आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से। और देखिए कमलंग टाइगर रिजर्व, इसको कैसे याद रखेंगे? तो उनकी दोस्ती कम नहीं थी दोस्तों, पक्की दोस्ती थी, कम नहीं थी, कम पक्की नहीं थी। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। याद ही तो करना है, बस हमें थोड़ा सा बहाना ढूंढना है याद करने का। उसी प्रकार से हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के आपको क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं हम असम पर, इस राज्य पर, असम पर। असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो असम का पहला टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजर्व। कौन सा? मानस टाइगर रिजर्व। इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? आज शाम क्या करना है? असम से क्या है? आज शाम क्या करना है? रंगों के नाम याद रखने हैं, नाम सीखने हैं रंगों के। किसको सीखने हैं? मनुष्य को सीखने हैं। तो मनुष्य से क्या बना? मानस टाइगर रिजर्व। नामेरी, नाम ही तो याद करने हैं रंगों के। ओरंग, रंग तो इसमें आ ही रहा है। काजीरंगा, रंग इसमें भी आ रहा है। तो आपको ये असम के सारे टाइगर रिजर्व इसी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। और नेशनल पार्क भी याद हुए हैं आपको इसी ट्रिक के माध्यम से। आपको कोई अलग तरह की ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी ट्रिक के माध्यम से टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें आपको इसी ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो असम में कौन कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब आते हैं दोस्तों बिहार पर। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और जैसा कि आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क भी बताया था। क्या बताया था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही टाइगर रिजर्व भी है, जिसका नाम भी क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, कहीं पर ऐसा भी देखा जाएगा कि जैसे किसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका नाम किसी और चीज पे रखा गया हो, उस राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर ना हो, किसी और चीज के ऊपर उसका नाम हो। तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। केरल के टाइगर रिजर्व। केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बकुलम टाइगर रिजर्व। ये दो टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? केरल के। जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसी में सबरीमाला मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है?
पेरियार टाइगर रिजर्व में ही सबरीमाला मंदिर स्थित है। और इसके अलावा केरल में एक टाइगर रिजर्व और है, परम्बकुलम टाइगर रिजर्व। ये 2 टाइगर रिजर्व केरल के हैं, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए थे, जब नेशनल पार्क याद कराए थे तब। तो नेशनल पार्क की ट्रिक आपको यहाँ रिवाइज करनी है, यहाँ रिलेट करनी है वो ट्रिक। केरल में क्या बताया था, केरल के लोग कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग कैसे रहते हैं, यारों से परे रहते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व, यारों से परे। पेरियार क्या है, यारों से परे। तो यारों से परे कौन रहेंगे, पढ़े लिखे लोग। और पढ़ा लिखा कौन है, केरल। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, केरल में। और दूसरा है परम्बकुलम टाइगर रिजर्व। इसलिए मैंने जब नेशनल पार्क पढ़ाए थे तब बताया था कि एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा, एराविकुलम नेशनल पार्क। तो एराविकुलम और परम्बकुलम लगभग एक जैसा ही वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, तो उसके माध्यम से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। एराविकुलम या परम्बकुलम ये दोनों कहाँ है, केरल में ही है साथियों। तो अब आगे आते हैं मध्य प्रदेश पर। किस पर आते हैं, मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दोगरी टाइगर रिजर्व। एमपी के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, जो एमपी है वो भारत का क्या है, टाइगर स्टेट है। किस वजह से है, क्योंकि भारत के सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं, एमपी के अंदर। मैंने आपको बताया था 2967 टाइगर भारत में है, जिनमें से 529 टाइगर कहां रहते हैं, एमपी में। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से सर्वाधिक टाइगर रिजर्व 6 कहां है, एमपी में है। तो एमपी सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला भी राज्य है और एमपी सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला भी राज्य है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं एमपी में, एमपी में नेशनल पार्क की संख्या है 12। और टाइगर रिजर्व कितने हैं एमपी में, टाइगर रिजर्व हैं 6। तो एमपी में सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है, एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी है। तो एमपी क्या बोला जाता है, भारत का टाइगर स्टेट। अब एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, बांधवगढ़ है, जैसा कि मैंने आपको याद कराया था कि जो कान्हा जी के नाम से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे वो टाइगर रिजर्व सब कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में। वो नेशनल पार्क कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। तो बांधवगढ़, बांधव जो शब्द है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से, कान्हा जी से रिलेटेड है। तो आप याद रख सकते हैं इसको, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मैंने नेशनल पार्क बांधवगढ़ भी कहाँ बताया था, एमपी में ही बताया था। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में एक विशेष बात है कि 2020 में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ कराई गई थी, यहीं पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी थी ये, और कहाँ चलाई गई थी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो आप ये विशेष बात याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये तो कान्हा जी का नाम है ही, तो कान्हा जी के नाम से जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सब एमपी में है। पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो पन्ना तो मिलता ही है एमपी में। पन्ना की खान कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में होगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा पर्वत भी एमपी में है, हालांकि उसका कुछ हिस्सा बाहर भी है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं। संजय दोगरी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये 6 टाइगर रिजर्व हैं एमपी के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। और टाइगर रिजर्व का ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं, और पार्ट 2 भी आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीजें आपको क्लियर हुई हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपना चैप्टर तैयार करें। नमस्कार।